बिहार विधानसभा आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए अपनी पार्टी की ओर से अलग अलग घोषणाएं करने लगती है और महिलाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार वो विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगी। इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दा को लेकर के वोट कीजिएगा? इस बार विधानसभा में सबसे पहले तो अतिक्रमण जो है उसके अनुसार से वोट पड़ेगा, क्योंकि गया विधानसभा में जो शहरी क्षेत्र है उसमें इतना अतिक्रमण है कि आप अगर यहाँ से स्टेशन जाना चाहें शाम के टाइम में तो पहुँच नहीं पाइएगा, ट्रेन छूट जाएगी। दूसरी बात शराबबंदी की बात है। सरकार कह रही है कि हम शराब बंद कर दिए, लेकिन कहीं आप पूछ लीजिए, किसी भी एरिया में पूछ लीजिए, शराब बंद नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। और हो गया है क्या, होम डिलीवरी, जहां जो ना भी पी रहा था वो घर पे मंगा के पी रहा है। दूसरी बात, नशीली शराब, जहरीली शराब का दिया जा रहा है, उससे बहुत लोग मारे भी जा रहे हैं। तो वो घर बर्बाद किया जा रहा है इस शराब से। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। फायदा हो रही है, जैसे अब उनके पति जो थे, जिन महिलाओं के पति जो शराब में डूबे हुए रहते थे, उन्हें कुछ हद तक फायदा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो पढ़ने लिखने वाला लड़कन है वो शराब बेच रहे हैं, होम डिलीवरी पहुँचा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई को भी ख़त्म कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं इसके। और साथ ही साथ वो आप नदी किनारे चल जाइए, या हमारे एरिया में तालाब है, विशाल तालाब है, दिघी तालाब, उस एरिया में जाइए, देखिए शाम के टाइम में यहाँ वहीं सब शराब पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। बता रही थी कि शराबबंदी से यहाँ के नवयुवक जो छात्र छात्राएं हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो लोग शराब के कारोबार में लिप्त हो गए हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को फायदा है। महिलाओं को क्या फायदा है सर? शराब को बंदी करवा दिए तो उससे फायदा महिलाओं का महिला थोड़ी पीती थी, पीते तो पुरुष लोग थे, और आज भी पुरुष पी रहे हैं, कल भी पुरुष पी रहे थे। अब महिला घर घर चेक तो नहीं कर सकती है ना कि कौन पुरुष पी रहे हैं कौन नहीं। अगले बार से ऐसा था कि रोड पे लोग पी के गिरे हुए रहते थे, अभी लोग घर में पी के गिरे हुए हैं, लेकिन कोई महिला चेक करने थोड़ी जाती है। बंदी का मतलब होता है कि एकदम सदा के लिए बंद कर दीजिए। अगर आपने राशन बांटे हैं निःशुल्क तो सभी को निःशुल्क दे रहे हैं, उसी तरह से अगर शराब बंदी है तो एकदम सदा के लिए बंद कीजिए। ऐसे थोड़ा बंद कीजिए और थोड़ा खोल दिए तो उससे तो कोई फायदा नहीं है इंसान को। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बूढ़े उसी में डूबे हुए हैं, तो महिला कमा के नहीं देगी तो घर कैसे चलाएगी? हर महिला को अपना अपना रोजगार करने के लिए आप 10 रुपया दीजिए और 20 रुपया उसका पति उसको पी जाए, खा जाए, तो उससे नहीं ना चलेगा। 10,000। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? मोदी वोट करने के लिए तो हम लोग हर बार वोट कर रहे हैं, नीतीश जी को भी वोट करने के लिए कहते हैं, लेकिन नीतीश जी ने 10-10 हजार रुपया उन महिलाओं को दिए जो बहुत पहले से जुड़े हुए थे, और सबको फॉर्म अप्लाई करवा दिए कि नए वाले भी कर दीजिए। इससे क्या फायदा हुआ? किसी को 10 हजार में क्या रोजगार मिलने वाला है? 10 हजार में 2 बकरी भी तो खरीद के निखा दे मोदी जी या फिर नीतीश कुमार, कि बकरियों को खरीद करके चरवा ले सकता है। आज के ज़माने में कुछ नहीं है 10 हजार रुपया। बता रही थी कि नीतीश कुमार जो 10 हजार रुपया हर महिलाओं को रोजगार के लिए दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 10 हजार में कोई भी महिला एक रोजगार नहीं कर सकती है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? शराबबंदी पर। तो नीतीश कुमार तो कहती है बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नहीं, बंद रहता तो मेरे गली में ही जो है सब बैठ करके जो है एक जगह बैठ करके ग्रुप बना के अभी भी जो है पीते हैं बैठ करके। हर गली मोहल्ला में सब जगह जो है ये चीज़ देखने को मिलता है, खुलेआम, और ज़्यादा हो गया है जहाँ तक, कम होने के बजाय ये चीज़। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को फायदा हुआ है। नहीं, हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ है, हम लोग को और जहाँ तक नुकसान ही है। कैसे नुकसान है बताइए। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। जी सर, देखिए अभी तो शराब जैसे कि अभी बंद पूरा तरीका से नहीं हुआ है, कहीं कहीं शराब तो मिल रहा है, यहाँ कहाँ मिलता था 500 में, अब तो 1000 रुपया मिल रहा है, फिर भी लोग पी ही रही हैं।
ऐसा तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस जो और महंगा होता जा रहा है तो और लगता है कि नशा सब ज़्यादा कर रहा है। तो किस मुद्दा पर वोट कीजिएगा इस बार? अब ये तो है, देखिए अगर पूरी तरह से शराबबंदी और सब चीज़ से अच्छा हो जाएगा तो उन्हीं को करेंगे। बता रही थी कि शराबबंदी अगर पूर्ण तरह से हो जाए तो हम उन्हीं को वोट करेंगे जो वर्तमान सरकार है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा इस बार? शराबबंदी पे। क्यों? शराबबंदी तो वो है नहीं मतलब बंद है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बंद है। अभी भी लुका छुपी मतलब चल ही रहा है। शराब तो आदमी पी ही रहा है, कहने के लिए सिर्फ बंद हो चुका है, लेकिन ऊपर से अभी तक अंदर अंदर ही भी सब चोरी छिपे पी ही रहा है, तो वो बंद करना चाहिए। तो जो पी रहे हैं उनको नहीं, जो पी रहे हैं उनको पुलिस भी पकड़ रही है। तो पुलिस पकड़ रही है तो फिर तुरंत छूट भी तो जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि उनको वो बंद करवा दिया गया। वो जैसे पकड़ रहे हैं वैसे ही कल होके फिर छूट के आ जा रहे हैं, फिर कल से वही वो चीज़ हो रहा है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को फायदा बहुत हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, फायदा क्या होगा? जैसे अब जब चोरी छिपे बिक ही रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ? हमारे साथ महिलाएं थी जो बता रही हैं कि शराबबंदी को पूर्ण तरह से लागू नहीं कर पाए नीतीश कुमार। चोरी छिपे अभी भी बिहार में शराब बिक रहा है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव पे किस मुद्दे पे वोट करेंगे? बहुत सारा है। क्या बताएं? महिलाओं को सुरक्षा योजना भी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि खाली पैसा दे दिए वो सुरक्षित है, नहीं ना है। उसके बाद शराब वाला भी है, ऊपर से तो बंद है, सरकारी लेवल में बंद है, लेकिन अंदरूनी सब पी रहा है। बुरा कांड हो ही रहा है सबके साथ में। लन फन चोरी चमारी भी हो ही रहा है। बंद करके घर कहीं भी जाइए तो डाका पड़िए जा रहा है। जब पुलिस दरोगा इससे नहीं सुरक्षित है तो हम लोग तो आम जनता है। पेपर में आए टाइम दे ही रहा है कि दरोगा घर में चोरी हो गया तो इसके घर में चोरी हो गया तो उसके घर में चोरी हो गया। तो उस चीज़ से भी तो सुरक्षित होना चाहिए ना, इंसान की नहीं होना चाहिए। सिर्फ वोट मांगते हैं, वोट लेने के टाइम में सबको कहता है प्रणाम प्रणाम, हमको दे दीजिए वोट, हम आपका सुरक्षा करेंगे, लेकिन कोई सुरक्षा करता नहीं है उस तरह से। बता रही थी कि महिलाओं से वोट लेने के लिए नेता आते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, मगर वोट लेने के बाद वो काम को भूल जाते हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। किस मुद्दे को लेकर के विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? मोदी जी को लेकर क्या मुद्दा? उनका अच्छा लगता है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। सबसे पहले तो लेडीज़ लोग के लिए किए हैं, हर चीज़ का व्यवस्था किए हैं। जब से वो बैठे हैं लेडीज़ लोग आगे बढ़ रही है, इसलिए हम उन्हीं के पक्ष में हैं। बता रहे थे कि वर्तमान सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ करने का वादा कर रहे हैं, इसलिए उनसे भी बात करें। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार किस मुद्दे पर वोट लेते हैं? मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, और क्या बोले? ये तो विधानसभा का चुनाव है। हाँ, नहीं तो नीतीश कुमार भी बहुत किए हैं, वो भी बहुत हम लोग के लिए किए। अभी तो महिला लोग को 10,000 मिल रहा है, जीविका वाला महिला लोग को। नहीं कर पाएंगे ये ठीक है, किंतु आगे देने के लिए करेंगे, उनको जिताएंगे तब ना वो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया हम लोगों को मिल रहा है, और अगर नीतीश कुमार जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बिहार में बनते हैं तो फिर से हमें और अधिक पैसा देने का वो जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा को लेकर के विधानसभा चुनाव में वोट कीजिएगा? जो आएगा समझ में जो कह सकते हैं। क्या समझ में जो आएगा? हम क्या कह सकते हैं? चलिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग कि क्या वो सोच कर वोट करेंगे। क्या सोच के विधानसभा चुनाव में वोट कीजिएगा? क्या समझ के? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है सर? यही तो 10,000 मिला है। 10,000 में क्या कर लेंगे हम लोग? कुछ कर लेंगे? 10,000 में कुछ नहीं करेंगे। अगर हर घर में एक वो के दे देते नौकरी तो उसका सब दिन का जीवन बनता। 10,000 में हम लोग का जीवन बन जाएगा? कि 2 लाख देंगे तो हम लोग का जीवन बन जाएगा? एक के नौकरी अगर दे देते तो हम लोग का जीवन बन जाता। हर घर में अगर एक के भी चुन लेते तो ये अच्छा था, फायदा था हम लोग के लिए। हम लोग को तो बेटा मर्दाना रोड चल रहे हैं।
रोडे रोज 10-20 के लिए चल रहे हैं, इसमें क्या फायदा है सर? कोई फायदा नहीं है। बता रही थी कि 10,000 जो नीतीश कुमार के द्वारा सभी महिलाओं को दिया गया है, उससे कोई महिलाओं को, किसी महिलाओं को फायदा नहीं है। उसके जगह पर रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बोले सर, अभी तो मैंने बोला सरकार क्या करे महिलाओं की? सरकार महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहा है, करने के लिए तो सरकार कर ही रहे हैं। आप लोग जैसे राशन दे दिया मुफ्त में, उज्ज्वल योजना दे दिए आप मुफ्त में, 10-10 हज़ार रुपया दे दिया। उसी प्रकार सब महिलाओं को एक ही कहना है कि सरकार को कम से कम हर घर में एक आदमी का नौकरी दे दीजिए, क्योंकि जीविका तभी चल सकता है जब किसी का एक आदमी जॉब में रहेगा, सर्विस में। प्राइवेट आदमी आज कमाएगा, कल भूख मरेगा। इससे किसी का जीवन नहीं आगे बढ़ेगा सर। अधिकांशतः पीड़ित है लोग बेरोजगारी से। बता रही थी कि वर्तमान सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य में, ताकि कोई भी व्यक्ति या महिला बेरोजगार नहीं रहे। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करती हैं। सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था। रोजगार के लिए सरकार ठीक है, 10,000 रुपया भी महिला को दे रहे हैं, महिला रोजगार योजना के तहत। लेकिन क्या 10,000 में सरकार ये महिलाएं बिजनेस कर लेंगी? सरकार को चाहिए था कि बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां लगाकर इन्हें लोग को रोजगार देना, जो कि सब दिना के लिए इन लोग को हो जाता है। 10,000 से कोई बिजनेस नहीं चालू होगा। क्या सरकार कर लेंगी ये चीज़? जो महिलाएं से कहती हैं कि 10,000 दे रहे हैं, ये तो जुमलाबाजी हो गया। ये अभी वोट का समय है, वोट के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं, जिससे कि महिलाएं खुश होकर हमको वोट कर दें। क्या बता रही? बोल रहे हैं वो अपने 10,000 में चुनाव लड़ लेंगे, लड़की दिखा दें तो जाने। महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं तो 10,000 में क्या कर लेगी? हमारे साथ गया शहर की कुछ महिलाएं बात कर रही थी, जो बता रही थी कि 10,000 रुपया जो वर्तमान सरकार महिलाओं को दे रही है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रलोभन के तौर पर दे रही है, ताकि उन्हीं की सरकार को ये महिलाएं वोट दे। पंकज कुमार, आज तक गया।